हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो गाइस, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि गोहान वापस से हाकुरा से लड़ने जाता है, मगर वहां पर गोकू हाकुरा की मदद करने के लिए आ जाता है। लेकिन हाकुरा अपनी एबिलिटी की वजह से गोकू पर भारी पड़ जाता है। बट कजारो बीच में आ जाता है और वो हाकुरा को फीट कर देता है। लेकिन अब ग्रैंड प्रिस्ट कजारो से पूछताछ करने लगते हैं। तो चलिए गाइस, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। पर उससे पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप लोगों तक डेली वीडियो पहुंचते रहे। ओके, तो चलिए गाइस, स्टोरी को शुरू करते हैं। सीन की शुरुआत होती है ग्रैंड प्रिस्ट से और वो कजारो से काफी क्वेश्चन पूछने लगते हैं। लेकिन कजारो अब ग्रैंड प्रिस्ट के सवालों से तंग आ जाता है और वो कहता है, तुम मुझे यहाँ पे कब तक रखने वाले हो। ग्रैंड प्रिस्ट स्माइल करके कहते हैं, जब तक हमें तुम्हारे वर्ल्ड का ना पता लग जाए तब तक। कजारो पूछता है, मगर तुम मेरे वर्ल्ड के बारे में क्यों पता कर रहे हो। इस पर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, ताकि हम लोग तुम्हें वापस से अपने वर्ल्ड में भेज सकें। ये सुनकर कजारो कहता है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। मैंने कहा ना कि मैं उस टुकड़े को लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। इस पर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, और मैं भी तुमसे ये कह चुका हूँ कि यहाँ पर तुम्हारा कोई टुकड़ा नहीं है। अब अगर तुम ज़्यादा ओवर एक्टिंग करोगे तो तुम्हारे लिए हमारे पास काफ़ी सारी जेल हैं। ये सुनकर कजारो कहता है, क्या कहा तुमने, तुम मुझे जेल में डालोगे। अब बस बहुत हुआ, तुम्हें अब मैं बताता हूँ कि तुमने किससे बदतमीजी करी है। तभी वहाँ पर गोकू आ जाता है और वो सीरियस होकर कहता है, जहाँ पर हो वहीं पर खड़े रहो वरना ठीक नहीं होगा। कजारो कहता है, अच्छा तो तुम वही हो ना जो उस वक्त हाकुरा से मार खा रहा था। तुम उसे ही नहीं हरा पा रहे थे और अब तुम मुझे धमकी दे रहे हो। गोकू सीरियस होकर कहता है, उस समय मैं किसी वजह से हाकुरा को नहीं हरा सका, लेकिन अब नहीं, अब मेरी वजह खत्म हो चुकी है। अब तुम ज्यादा बकवास मत करना और जो ग्रैंड मिनिस्टर तुमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका ठीक ठीक जवाब दो। कजारो अब गोकू के सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, और मैं ऐसा ना करूँ तो। तभी गोकू सीरियस होकर कहता है, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो हमें तुम्हें कैद करना पड़ेगा। कजारो कहता है, ठीक है, तुम लोगों को जो पूछना है वो पूछो। इसके बाद सीन जाता है गोहान पर और वो कहता है, वो शख्स था कौन और उसने मुझे वहां से जाने के लिए क्यों कहा। जैको कहता है, पता नहीं गोहान, मैंने भी उसे तुम्हारी तरह पहली बार देखा है, इसलिए मेरे लिए भी ये सब एकदम नया है। गैलेक्टिक किंग कहता है, जैको, हमने हाकुरा से सारे राज निकलवा लिए हैं। दरअसल वो हमारे वर्ल्ड का नहीं है, बल्कि वो उस कजारू के वर्ल्ड से भागकर यहाँ आया है। गोहान को कंफ्यूजन होती है और वो कहता है, क्या कजारू के वर्ल्ड, इसका मतलब कजारू से ढूंढते ढूंढते यहाँ आया है। गैलेक्टिक किंग कहते हैं, नहीं, यहाँ उसके आने का मकसद कुछ और ही है, लेकिन वो मकसद क्या है इसका पता ग्रैंड मिनिस्टर कर रहे हैं। इसके बाद सीन जाता है ग्रैंड प्रिस्ट पर और वो कजारो से कहते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात, सवाल ये है कि तुमने गोहान को वहां से जाने के लिए क्यों कहा। हाकुरा और गोहान का क्या कनेक्शन है। कजारो कहता है, ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है अब। तभी गोकू कहता है, देखो, अगर तुम ये चाहते हो कि हम तुम्हें यहाँ से जाने दें तो बताओ क्या कनेक्शन है हाकुरा और गोहान का। कजारो कहता है, इन दोनों के बीच कोई कनेक्शन नहीं है। हाकुरा एक ऐसा शख्स है जो आसपास की डार्क पावर को अपनी ताकत बना लेता है। ये सुनकर गोकू कंफ्यूज होता है और कहता है, क्या इसका मतलब ये है कि गोहान में डार्क पावर है। कजारो कहता है, मैंने तुम्हारे सभी सवालों के जवाब दे दिए हैं, अब मुझे यहाँ से जाने दो। तभी ग्रैंड प्रिस्ट पूछते हैं, मगर तुम्हें ये कैसे पता कि गोहान में डार्क पावर है। इसका मतलब तुम गोहान को जानते हो। कजारो गुस्से में कहता है, तुम लोग मुझे परेशान करना बंद कब करोगे। मैंने कहा ना कि मैं यहाँ पर किसी को नहीं जानता, अब मुझे यहाँ से जाना है। ग्रैंड प्रिस्ट सीरियस हो जाते हैं और वो कजारो को जाने से मना कर देते हैं। कजारो, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे, समझे तुम। कजारो गुस्सा हो जाता है और वो कहता है, अब बस बहुत हुआ, अब मैं खुद ही यहाँ से चला जाता हूँ। तभी कजारो अपनी एनर्जी को चार्ज करने लगता है। ग्रैंड प्रिस्ट भी काफी गुस्सा हो जाते हैं। तभी गोकू ग्रैंड प्रिस्ट को रोकते हुए कहता है, रुक जाइए ग्रैंड मिनिस्टर, मुझे लगता है कि हमें इसे जाने देना चाहिए। कजारो भी अब शांत हो जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, गोकू, ये हमारे लिए खतरा हो सकता है, हमें इसे ऐसे नहीं जाने देना चाहिए। गोकू जवाब में कहता है, इसी ने कहा है कि ये यहाँ किसी को नहीं जानता, इसका मतलब कि इसका गोहान से कोई भी कनेक्शन नहीं है, इसलिए हमें इसे छोड़ देना चाहिए। तुम जा सकते हो कजारो। इसके बाद कजारो वहां से चला जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, गोकू,
ये कुछ ज़्यादा ही हो गया है। जब तुम्हें पता है कि वो बाहरी है, फिर भी तुमने उसे जाने दिया। गोकू कहता है, आप टेंशन मत लीजिए ग्रैंड मिनिस्टर, मुझे कुछ पता लगाना था, इसीलिए तो मैंने ये सोच समझकर फैसला लिया है। आप चिंता मत करिए, मेरी नज़र इसी पर रहेगी और कोई भी इंफॉर्मेशन मिलेगी तो मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद गोकू भी वहां से बाहर चला जाता है। अब सीन जाता है गैलेक्टिक किंग पर और वो गोहान से कहते हैं, गोहान तुमने बेहतरीन काम किया, इसलिए मैं तुम्हारा एरिया बढ़ाने को सोच रहा हूँ। गोहान कहता है, ये आप क्या कह रहे हो, मैंने तो कुछ भी नहीं किया और ना ही मैंने हाकुरा को पकड़ा, ये सब तो डैड ने किया है। गैलेक्टिक किंग कहता है, मैं जानता हूँ, फिर भी ऐसा करना मैं चाहता हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि तुम आगे जाकर काफी बड़े सैन बनोगे ताकि लोग तुम्हें भी याद करें। अब जाओ और जैको के साथ काम पर लग जाओ। इसके बाद गोहान वहां से चला जाता है। तभी गैलेक्टिक किंग कहते हैं, बाहर आ जाओ वेजिटा, मैंने तुम्हारा काम कर दिया है। अब वेजिटा वहां आता है और उसे देखकर गैलेक्टिक किंग कहते हैं, तुम आखिर मुझे डरा धमका कर कब तक काम करवाते रहोगे। वेजिटा कहता है, गैलेक्टिक किंग ये सब मैं बस गोहान के लिए ही कर रहा हूँ ताकि गोहान की असली काबिलियत बाहर आए। मुझे उस पर पूरा यकीन है कि वो काफी आगे जाएगा। इसके बाद सीन जाता है काइटोजा पर और वो टाकुजा से कहता है, मुझे पता चला है कि कजारो को उस टुकड़े की लोकेशन मिल चुकी है। टाकुजा कहता है, हाँ मुझे भी अभी पता चला। तभी वहां रिका आ जाती है। काइटोजा रिका से पूछता है, तो उस वो कौन ने क्या कहा। रिका बताती है, उसने मदद करने से इनकार कर दिया है, अब वो हमारी मदद नहीं करेगा। टाकुजा कहता है, कोई बात नहीं, क्योंकि कजारो उस टुकड़े के पास पहुंच चुका है, इसलिए अब वो केओस से पहले उस टुकड़े को हासिल कर लेगा। रिका खुश होकर कहती है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, बस कजारो अपने मिशन पर कामयाब हो जाए। तभी काइटोजा कहता है, लेकिन हमें उस हिस्से को भी लाना होगा जो केओस के पास है, क्योंकि उसके बिना दूसरा टुकड़ा काम का नहीं है। टाकुजा कहता है, अरे हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। अब सीन जाता है केओस पर और वो स्माइल करके कहता है, इन लोगों को ये लगता है कि मुझे दूसरे टुकड़े की लोकेशन का नहीं पता। थोड़े दिन बाद वो दूसरा टुकड़ा भी मेरा हो जाएगा और फिर ये यिंग यांग मेरा होगा, सब मेरे गुलाम रहेंगे। इसके बाद सीन जाता है वुकुंग पर और वो कहता है, नहीं, मैं इस तरह से उस क्रिस्टल को गलत लोगों के हाथ में नहीं लगने दे सकता हूँ, इसलिए मुझे किसी भी हालत में वो क्रिस्टल चाहिए। तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है ना। वुकुंग किसी मिस्टीरियस शख्स से ये बात कर रहा है, मगर वो शख्स कौन है ये कोई नहीं जानता। कुछ देर बाद सीन की शुरुआत होती है पिकोलो से और वो क्रिलिन से कहता है, आज मैं बहुत ही खुश हूँ क्रिलिन, क्योंकि हमारा दोस्त आज बहुत बड़ा गैलेक्टिक पेट्रोलमैन बन गया है। क्रिलिन स्माइल करके कहता है, हाँ पिकोलो, गैलेक्टिक पेट्रोल में काम करने का मेरा भी सपना था। मैं पुलिस में कब तक जॉब करूंगा, मुझे तो वैसी ही जॉब चाहिए जिसमें थोड़ा खतरा हो। पिकोलो कहता है, थोड़ा खतरा? अब क्या ये भी तुम डिसाइड करोगे खतरा किस लेवल का आने वाला है? इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो गोहान को उसके प्रमोशन की बात बता देता है। गोकू गोहान की बात सुनकर काफी खुश होता है और कहता है, वो सब तो ठीक है गोहान, लेकिन कल जो हरकत तुमने की थी वो तुम दोबारा मत दोहराना। गोहान कहता है, हाँ डैड, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। पहले तो मैं ईगो को साथ लेकर चल रहा था, लेकिन अब मुझे पूरे मल्टीवर्स का ध्यान रखने के लिए कहा गया है, तो मुझे शांति से ही सारे काम करने होंगे। गोकू कहता है, ठीक कहा तुमने, अब जाओ और काम पर लग जाओ। इसके बाद गोहान वहां से चला जाता है। अब सीन जाता है कजारो पर और वो कहता है, मुझे किसी भी हालत में उस टुकड़े को गोहान नाम के शख्स की बॉडी से निकालना ही होगा, फिर चाहे मुझे उसे खत्म ही क्यों ना करना पड़े, मैं उसे खत्म भी करने को तैयार हूँ। अब सीन जाता है जैनो के गार्ड पर और वो कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर, आपने जैसा कहा हमने वैसा कर दिया। आपके कहने पर हमने उस एंजल आई पोर्टल को पूरी तरह से सील कर दिया है। अब वहां से खतरा आने की कोई भी उम्मीद नहीं है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, ये बात किसी को पता तो नहीं चली ना? गार्ड्स कहते हैं, नहीं ग्रैंड मिनिस्टर, हमने ये बात जैनो सामा को भी नहीं बताई। हम जानते हैं कि उस पोर्टल के पास उनका जाना भी खतरनाक है, इसलिए हमने उनसे ये राज छुपा कर ही रखा है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, वेरी गुड, अब तुम उस साइट पर किसी को भी जाने मत देना। ये समझो कि वो साइट हमारा पावर सोर्सेस है और हमें बस वहां से अपना फायदा देखना है, बाकी हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। गार्ड्स कहते हैं, जी ग्रैंड मिनिस्टर, हमें सब कुछ समझ में आ गया। इसके बाद सीन जाता है जैको पर और वो गोहान से कहता है, यार तुमने अपने साथ साथ मेरा भी प्रमोशन क्यों करवा दिया? मैं इस ड्यूटी पर इसलिए हूँ
ताकि मैं छोटे मोटे मिशन कर सकूं, लेकिन तुमने मुझे भी इसमें घसीट लिया। गोहान कहता है, ये तो अच्छी बात है ना? अब हमारी भी जान पहचान गोड्स में होगी, हम भी एंजल से बातचीत करेंगे। ये हमारे लिए काफी खुशी की बात है। जैको गुस्से में कहता है, ये बात तुम्हारे लिए खुशी की होगी, लेकिन मेरे लिए नहीं। तुम नहीं जानते कि ये जॉब कितनी स्ट्रिक्ट है। इसमें अगर तुम्हारे डैड को भी अरेस्ट करने का मिशन मिलेगा तो तुम्हें वो भी करना पड़ेगा। सो गाइस, आखिर ग्रैंड प्रिस्ट कौन सी राज की बात छुपा रहे हैं और क्या खजारो अपने मिशन में कामयाब होगा? ये देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।